अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अल्लाहु या रहमानु या रहीम दर्द सर मारकुम मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आमिल हजरात इस कलाम पाक को इस तरीके से पढ़ते हैं, मगर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा और जो मेरी अपनी 20 साल तहकीक है उसके मुताबिक ये अमल इस तरह से बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमानु या रहीम या कुद्दूस या सलाम या करीम दर्द सर मारकुम शर फसाद हसद मारकुम नजर बद मारकुम हर दुख दर्द मारकुम मुस्तकीम बेहक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अमल आम तौर पे किसी को जो है वो जिस्मानी दर्द हो, किसी को बुखार हो, दिल को बहुत घबराहट हो, उसके लिए आमिल हजरात करते हैं। अपने पास आने वाले मरीजों के लिए भी इस अमल को किया जाता है और अक्सर लोगों को जब टेलीफोन पर या वीडियो कॉल पर दम किया जाता है उस वक्त भी ये अमल किया जाता है। लेकिन जो हमारे बड़ों की, जो हमारे उस्तादों की तहकीक है और हमारी जो 20 साल तहकीक है उसके मुताबिक इस अमल को जिस्मानी दर्द, बुखार, घबराहट के साथ साथ जो दूसरे मामलात हैं, घर में नाइत्तफाकी, लड़ाई झगड़ा और नजर बद और हासिदीन का हसद, इन चीज़ों से बचने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। इस अमल को किसी को कॉल पर दम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी को तसव्वुर में दम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग अपने लिए इस कलाम बरहक की पावर बनाना चाहते हैं, अपने लिए या अपनी फैमिली के हद तक इस्तेमाल करने के लिए इस कलाम पाक को पढ़ना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि रोज़ 21 मरतबा इस कलाम पाक को पढ़ लिया करें और उसके बाद जब भी किसी को दम करना है तो 7-7 मरतबा पढ़ के 3 दफ़ा दम करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर वो लोग इस्तेमाल करना चाहें जो प्रॉपर आमिल हैं तो वो लोग इस कलाम पाक को 101 मरतबा डेली पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी यही तरीका होगा कि दम करने के लिए 7-7 बार इस कलाम पाक को पढ़ा जा सकता है। मैंने पढ़ने के दोनों तरीके बता दिए, जो मेरी तहकीक में है, मैं जिस तरीके से करता हूँ अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने वो तरीका भी बता दिया। और दूसरा ये कि इस अमल का जो भी आमिल बनना चाहे, जो इसका दम करना चाहे, अगर वो आमिल है तो वो हफ्ते में 1 मरतबा यानी कि इतवार या जुमेरात वाले दिन हस्बे तौफीक कोई चीज़ तकसीम कर दे। वो इस तरीके से तकसीम करे कि जो भी चीज़ तकसीम करनी है, चाहे छोटे बच्चों में कोई चीज़ तकसीम कर दें, उसको सामने रखे, उसके ऊपर इस अमल को 21 मरतबा पढ़े और दम करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को तकसीम कर दे। जो लोग प्रॉपर आमिल हैं और वो इस अमल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हफ्ते में 1 मरतबा अगर इसका सदका देंगे तो इतवार या जुमेरात वाले दिन देंगे, और आमिल हजरात साथ कम अज कम 1.5 पाव गोश्त का सदका भी देंगे। अगर हफ्ते में 1 बार सदका ना दिया जा सके तो फिर महीने में 1 मरतबा सदका इसका लाजमी दें। जो लोग अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो महीने में 1 बार दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आमिल हजरात को मेरी रिकमेंडेशन ये है
कि वो कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा इसका सदका लाजमी दें, और साथ जो चीज़ तकसीम करनी है वो अलग है, उसके साथ साथ गोश्त का सदका भी दिया जाए। ये अमल किसी को घर की नाइतफाकी, लड़ाई झगड़े और नजर बद से बचने के लिए भी चीनी पर या पानी पर दम करके दिया जा सकता है। मैंने जब इस अमल को पढ़ा तो मैंने दर्द सर को मेंशन किया, इसी तरीके से जिस्म के जिस हिस्से में दर्द होती है उसको मेंशन किया जाता है, यानी कि जो है वो दर्द जिगर माराकुम, दर्द गुर्दा माराकुम, इस तरीके से किया जाता है। अगर बुखार है तो बुखार माराकुम, अगर दिल की घबराहट बेचैनी है तो दिल माराकुम, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े से बचने के लिए करना है तो शर फसाद हसद माराकुम, अगर नजर बद से बचने के लिए करना है तो बाकी सारा अमल वही रहेगा, नजर बद माराकुम मुस्तकीम बेहकिया का नाम दुबैया का नस्ताइन। और जब इसको अपनी पावर में रखने के लिए पढ़ा जाएगा तो उस वक्त दुख दर्द माराकुम मुस्तकीम बेहकिया का नाम दुबैया का नस्ताइन। पीछे सारा तरीका वही रहेगा। और जो आमिल हजरात किसी हद तक साहिब नज़र हैं या मुराकबा करते हैं, मेडिटेशन के साथ ताल्लुक़ है उनका, जिनकी रूहानी नज़र काम करती है, वो आमिल हजरात इसी अमल के अंदर देख भी सकते हैं कि मरीज़ की तकलीफ़ जिस्मानी है या फिर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू तावीज़ात का असर है, या कोई नज़र बद का किसी टोक का असर है, या किसी भी टोने जंतर मंतर तंत्र का असर है। उन लोगों को जिनकी नज़र काम करती है उनको इस अमल के ज़रिए अल्लाह की मेहरबानी से ये भी पता चल सकता है। उसके लिए इसका तरीक़ाकार ये होगा, बाकी सारा अमल वही रहेगा। उन लोगों के लिए जिनकी रूहानी नज़र काम करती है वो इस अमल को दम करने के लिए ही सिर्फ अगर इस तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह मरीज़ को भी शिफा मिलेगी, और उनको इस अमल का जो खातर खा फ़ायदा है वो रूहानी तौर पर ये होगा कि उसके मर्ज़ के पीछे क्या है, और उसके लिए अब जिसका जितना इल्म होता है उसको उतनी रहनुमाई मिल जाती है। और जो सही साहिब नज़र लोग हैं उनको इवन के इसी अमल में मरीज़ का अगर कोई मसला, कोई जादू तवीज़ात बंदिश वाला है तो उस मसले का हल, जिन लोगों की नज़र जितनी अच्छी होती है उसके मुताबिक उनको मुकम्मल हल भी इसी अमल में मिल जाता है। उन लोगों के लिए इसका जो ख़ास तरीक़ाकार होगा वो ये होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या कुद्दूस या सलाम या करीम, दर्द सर मारकुम मुस्तकीम या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तरीका उन लोगों के लिए होगा जो साहिब नज़र हैं। और ये जितना अमल मैंने पढ़ा, अगर आपने पहले तरीके से करना है तो भी नोट रखें कि मैंने एक मरतबा पढ़ा, इसी तरीके से आप पूरा जो है वो एक मरतबा पढ़ेंगे, फिर शुरू से बिस्मिल्लाह के साथ दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, ये तरीक़ाकार होगा। और जो आमिल हजरात हैं उनके लिए भी यही तरीका होगा, और जो साहिब नज़र हैं उनके लिए भी यही तरीका होगा कि जितना मैंने पढ़ा बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक, ये मैंने एक मरतबा पढ़ा, और इसी तरीके से वो जो है वो पढ़ सकते हैं। और आमिल हजरात के लिए एक और चीज़ बताता चलूँ, जो हकीकत में आमिल हैं और जो नज़र रखते हैं और जिन्होंने उस सही किसी मुर्शद कामिल से, किसी उस्ताद से सीखा है, वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि जब किसी मरीज़ को दम किया जाता है तो उसी दौरान कुछ ना कुछ निशानियाँ आमिल को भी मिलती हैं। और वो निशानियाँ अगर इस तरह से हो कि आँखों में या नाक में पानी आना, मरीज़ को दम करते वक़्त बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आना शुरू हो जाएँ, तो फिर आपने इसको 7-7 की तादाद में दम नहीं करना, या 21 पे जाके आपने बस नहीं कर देना।
फिर आप अपने हिसाब से इसकी तादाद को ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। मेरा तरीक़ाकार तो ये है कि फिर जब तक उस चीज़ का ज़ोर ना टूटे, चाहे मुझे इसको 300 बार पढ़ना पड़े, मैं उस वहाँ तक जाता हूँ। तशव्वुर में अगर दम किया जाएगा तो मरीज़ से कहा जाएगा कि जिस्म में दर्द वाले हिस्से के ऊपर हाथ रख, टेलीफ़ोन पे अगर दम किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा कि दर्द वाले हिस्से पे हाथ रख ले। और हमारा तरीका तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ सामने भी हो तो फिर भी यही होता है, हम खुद हाथ नहीं लगाते। मरीज़ को कहते हैं कि दर्द वाली जगह पे हाथ रखे और अमल करके तो मरीज़ की तरफ जो है वो अपनी जगह पे बैठे बैठे ही दम कर दें। ये इसका तरीक़ाकार होता है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, वीडियो को पूरा सुनने के बाद, पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर किसी बात की समझ ना आए तो फिर आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं, और हमारा राबिता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। और ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरा शौक़ या मेरी तलब ये नहीं है कि मैं लोगों को अपने पास इकट्ठा करूँ, मैं लोगों को अपने पास बुलाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त ही नहीं निकलता। जो चीज़ें वीडियोस में दी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी से, पूरी ज़िम्मेदारी से दी जाती हैं, और वो इसीलिए दी जाती हैं कि आपको किसी के पास ना जाना पड़े, आपको में हमारे पास भी ना आना पड़े, और आप अपने मसाइल भी हल कर सकें, अपने मसाइल भी हल करें और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा हो। ये वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं। तो जो बड़े मामलात होते हैं, जो आम बंदे की समझ में आने वाले नहीं होते, या उनका जो इलाज होता है उसके लिए राब्ता करना एक मजबूरी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिनको आप हल कर सकते हैं, नज़र बद का दम, सर दर्द के लिए, किसी भी किस्म की जिस्मानी दर्द के लिए, बुखार के लिए, बेचैनी, घबराहट के लिए, या फिर नाइत्तेफ़ाक़ी और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, दूसरों के शर से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए, इन चीज़ों के लिए कम अज़ कम आपको जो है वो लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए इस तरह की चीज़ें पूरी ईमानदारी से देता हूँ और खोल के देता हूँ, ताकि आप लोग खुद करें और दूसरों को भी बताएँ, दूसरों को भी करवाएँ और इसका फ़ायदा हासिल करें। लेकिन अगर किसी को बताना है, उसके साथ अगर आप वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, उसको सिर्फ़ अमल बता दें। मैं हर वीडियो में कहा करता हूँ कि जो आपको मिलने वाले रूहानी बेनिफिट्स होते हैं, आपको मिलने वाले जो उस अमल में फ़ायदे होते हैं, या जो चीज़ें आपको महसूस होती हैं, या जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, या जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, वो चीज़ें आपने राज़ रखनी होती हैं। किसी को हरगिज़ ये ना बताएँ कि मैंने पढ़ा तो ये था तो ये हो गया, मैंने पढ़ा तो ऐसे था तो ऐसे हो गया। उससे आपका वो फैज़ रुक जाएगा, आपको मिलने वाला वो फ़ायदा रुक जाएगा, आपको दिखाई देने वाले वो मुशाहिदात ख़त्म हो जाएँगे। क्योंकि ये जो रूहानी मामलात होते हैं, ये जो राज़ होते हैं, ये उसी के साथ शेयर किए जाते हैं, ये सिलसिला उसी के साथ कंटिन्यू रहता है, जो इनको सँभाल के रखने वाला हो, जो इन चीज़ों को फ़ौरन से पहले लोगों में फैला दे, या अपने जो है वो एक अपना प्रोटोकॉल और अपना रोब बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करे, या फिर पैसे के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करे कि लोगों को अपने मुशाहिदात बताए, इसलिए कि मैं चंद पैसे अच्छे ले लूँगा, तो उन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती, उनका फिर वो रूहानी सिलसिला रुक जाता है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने फलां जगह पे सुना था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ, तो आप भी ये कर लें, या फिर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप अपने बेनिफिट्स, अपने रूहानी तजर्बात, अपने साथ बीतने वाले मामलात कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।